हेलो बॉयज़। आज हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप क्लास 9th में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ चुके हैं। पिछली क्लासेस में जो छोटी क्लासेस हैं वहाँ पर आपने लीनियर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि भाई मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। और जैसा कि आपने वहाँ पर देखा कि जो मोनोमियल होता है उसमें केवल वन टर्म होता है। मोनोमियल में सिंगल वन टर्म होता है, लाइक 2x कॉमा ये मोनोमियल है, 3ax स्क्वायर ये भी मोनोमियल है, या हम यूँ कह लें x y स्क्वायर z दिस इज़ मोनोमियल। नेक्स्ट अगर हम बात करें x स्क्वायर अपॉन y दिस ऑल्सो मोनोमियल। दीज आर मोनोमियल्स। तो ये मोनोमियल है। बाइनोमियल क्या होते हैं? बाइनोमियल में टू टर्म होते हैं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर टू टर्म्स हैं तो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। और बाइनोमियल के एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई, सिंपल बाइनोमियल। ओके, ये बाइनोमियल है। या हम बात करें x स्क्वायर प्लस वाई, दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल। ax स्क्वायर प्लस bx दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल। ओके, इसी तरीके से हम कोई भी जो है टर्म ऐसे ले लें ax अपॉन वाई प्लस z बाइनोमियल। दीज आर बाइनोमियल्स। तो ये बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स लार्जर होते हैं, लार्जर टर्म्स होते हैं, इसलिए इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। या यूँ कह लें कि जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हम एग्जैक्टली ना बता पाएँ तो उसको भी पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट जनरली हमारे पास ये फिक्स होता है कि भाई इसमें इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं और ये हायर टर्म्स के साथ में इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, तो क्या होता है कभी कभी अक्सर हम लोग देखते हैं कि थ्री टर्म्स अगर हैं तो भी उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, फोर टर्म्स हैं तो भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, टू टर्म्स मिल जाते हैं तो भी पॉलिनोमियल ही बोल लेते हैं। एक्चुअली जो हमारे पास वन टर्म की कंडीशन है उसको हमने मोनोमियल एज ए स्टैंडर्ड नेम दे रखा है, इसलिए मोनोमियल बोलते हैं। एंड टू टर्म्स होते हैं तो उसको हम लोग बाइनोमियल बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेन चीज़ है कि हमको पॉलिनोमियल पढ़ना है और वो भी वन वेरिएबल में। यहाँ पर जो हमने आपको जो एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पर जैसे इस बाइनोमियल में टू वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर भी टू वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर वन वेरिएबल है, यहाँ पर थ्री वेरिएबल है। हम लोगों को पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में पढ़ना है। ओके, तो क्लास 10th में जो है हम लोग जो पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं इसको कैसे क्या करना है इसको हम लोग देखेंगे। बट एक चीज़ बच्चों आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कोरोना पेंडेमिक की वजह से आप लोगों का सिलेबस जो है वो 30% रिड्यूस कर दिया गया है। काफ़ी चीज़ें जो हैं सिलेबस से हटा दी गई हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बेसिकली अपनी NCERT बुक्स ही पढ़ें, एडिशनल कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं है। और जो कंसेप्ट है वो NCERT का ही सफिशिएंट है आपके लिए। ओके, तो NCERT पर ही फॉलो करें। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं जितेंद्र कुमार फ्रॉम एबल कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ओके, और आप लोग मेरे से मैथ्स पढ़िए, देखिए आपको कैसा जो है समझ में आता है, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं और हम लोग पॉलिनोमियल समझते हैं कि पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वन वेरिएबल में। यहाँ पर बच्चों आप ये जो इक्वेशन देख रहे हैं दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये x में पॉलिनोमियल है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है। एंड ये इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो n है, x की पावर n। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल इन n डिग्री। ओके, इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। एंड इसमें जो नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं वो हमारे n टर्म्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि भाई यहाँ पर जो n है
यानी जो हाईएस्ट पावर है वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो डिग्री के बेसिस पे हम इस पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर सकते हैं। जिसमें 1 डिग्री है उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें 2 डिग्री होती हैं उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, एंड जिसमें 3 डिग्री होती हैं यानी जिसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, इनको ज़रा कैसे लिखते हैं हम लोग देखते हैं, आइए देखें। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि 3 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर हमने देखा कि a0 प्लस a1x, ओके, यानी x की मैक्सिमम पावर 1 है। तो इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, या यूँ हम कह लें कि पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री। ओके, सेकंड इक्वेशन आप देख रहे होंगे जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। a0 या a0 बोल सकते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर इक्वल्स टू px, यानी दिस इक्वेशन पॉलिनोमियल इन 2 डिग्री, या इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके, दिस इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब इक्वल टू px, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये जो फर्स्ट कंडीशन है यानी लीनियर इक्वेशन, इसमें केवल x की पावर 1 है, यानी इसकी जो पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री उसकी हाईएस्ट पावर होती है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, यानी इसकी 3 डिग्री है, क्वाड्रेटिक की 2 डिग्री है, लीनियर की 1 डिग्री है। हमको ध्यान देना है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है a3, दिस नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर a2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, एंड यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में a1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि अगर ये टर्म्स 0 हो जाएंगी, सपोज क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें a3 यानी एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है अगर 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये क्यूबिक टर्म नहीं रहेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली जो क्वाड्रेटिक है अगर इसका जो स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो 0 हो जाएगा तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक से लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम लोगों को देखना है कि भाई जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए हम x जो होता है यानी जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू हमको निकालनी है, यानी वेरिएबल की वैल्यू हमें पुट करनी है, निकालनी नहीं है, पुट करनी है। जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाती है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डैश डैश an x की पावर n। तो इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, यानी जो वेरिएबल है उसकी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं लेट x इक्वल्स टू k, x की वैल्यू हम k एज्यूम कर लेते हैं और x की जगह पर इसमें हम प्लेस कर देते हैं, तो जो पॉलिनोमियल है गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको मिल जाती है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम लोग देखते हैं कि भाई हम कैसे वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल की वैल्यू, ये जो एग्जांपल है यानी px जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। किसी x की जो कोई भी वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं उस पर इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजी वे में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कि जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था x इक्वल टू k यानी रियल नंबर, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू हम
किसी रियल नंबर पर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 ले लें, यानी x की वैल्यू 1 ले लें, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, तो x इक्वल टू 1, तो p1 की वैल्यू जो है 2 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर मिलेगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एंड इसे हम देखेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 5, यानी दिस वैल्यू इक्वल्स टू 10। इस तरीके से हम किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, और उसके लिए हमें ये देखना है कि किस x की किस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये कंसेप्ट तो हमें मिल जाता है कि हम पॉलिनोमियल की वैल्यू इजीली निकाल लेते हैं। इसके आगे हमारे पास जो कंसेप्ट आता है कि भाई क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी ज़ीरो भी हो सकती है, किस कंडीशन में ज़ीरो होगी, तो हम लोग देखेंगे कि भाई ज़ीरो कब होती है। जैसा कि आपने देखा कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास हो, फॉर एग्जांपल यही अगर पॉलिनोमियल की हम बात करें, तो उसमें क्या वैल्यू पुट कर दी जाए कि इस पॉलिनोमियल की फाइनल वैल्यू हमको ज़ीरो मिल जाए, यानी px ज़ीरो हो जाए। जिस वैल्यू पर ये px ज़ीरो हो जाएगा उसको हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन है, यानी 1 डिग्री में इक्वेशन है, तो उसके ज़ीरोज़ यानी 1 ज़ीरो मिलेगा, 1 वैल्यू मिलेगी जिस पे पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा, यानी लीनियर पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसके लिए 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, यानी 2 वैल्यूज़ हमको मिलेंगे जिन पर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 वैल्यूज़ मिलती हैं जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कितने डिग्री का है, यानी उसकी डिग्री कितनी है। जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे, यानी उतनी ही वैल्यूज़ पे वो ज़ीरो शो करेगा, यानी px की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी। ओके, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, आइए देखते हैं। ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी गई है, जो कि 2 डिग्री में है, यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें चेक करनी है कि किन किन वैल्यूज़ पर px की वैल्यू हमको ज़ीरो मिलेगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं कि कहाँ पर वैल्यू हमको ज़ीरो, px की वैल्यू ज़ीरो मिल रही है। ओके, तो अगर इसमें हम 1 पुट करें, x इक्वल्स टू 1 अगर हम पुट करते हैं, तो p1 की वैल्यू जो मिलेगी 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 15, यानी ये वैल्यू फाइनली हमको 3 माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 12 मिलेगी, यानी x इक्वल्स टू 1 पे तो पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि यहाँ पर स्क्वायर है, ऐसी वैल्यू हो कि थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हमको मिले, तो यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी 8, तो भी पॉसिबल नहीं है। 3 रख करके देख लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 3 ज़ा 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 15 0। ओके, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू x इक्वल्स टू 3 पुट कर लें, और हम देखते हैं px की वैल्यू हमको 0 मिलेगी। 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 15, यहाँ से अगर हम देखें 9 प्लस 6 माइनस 15 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल टू 3, ये इसका फर्स्ट ज़ीरो है। यानी x इक्वल टू 3 पे जो px है, जो पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू हमको 0 मिल रही है। दूसरी वैल्यू क्या होगी उसे भी हमें चेक करना है, ऐसी वैल्यू जिसको हम सब्सटीट्यूट करें एंड px की वैल्यू 0 मिल जाए। ओके, इस इक्वेशन में अगर हम 3 हम पुट कर चुके हैं, 3 पे हमको 0 मिल चुका है। 4 अगर पुट करेंगे तो 16 प्लस 8 24 हो जाएगा, माइनस 15 नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू पुट करें, सपोज -5, x की वैल्यू अगर हम -5 पुट करते हैं, x इक्वल्स टू -5, तो px की वैल्यू जो मिलेगी
p -5 पे जो वैल्यू मिलेगी -5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -5 -15, यानी ये वैल्यू जो आ जाएगी 25 -10 -15, दिस वैल्यू 0। यानी जो सेकेंड वैल्यू जो हमको मिलेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जिस पे हमको px की वैल्यू 0 मिलेगी, वो -5 है। ओके, इस तरीके से हम ज़ीरोज़ निकालते हैं। जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है उसके हम ज़ीरोज़ निकालते हैं, वो इस कंसेप्ट से निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। और यही तरीका हम आगे भी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ज़ीरोज़ निकालने के लिए, वहाँ पर हम इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक मेथड है जिसको हमें आगे कंटिन्यू करना है, यूज़ करना है। ओके, आगे हमारे पास आता है कि भाई ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, इनके जो ज़ीरोज़ हैं एंड इनके कोफिशिएंट्स हैं, क्या उनमें कोई रिलेशन होता है? इस चीज़ को हमें देखना है। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल, हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के केस में देखते हैं कि भाई जो ज़ीरोज़ है, यानी ज़ीरोज़ कब होगा, यानी px की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम जो कोफिशिएंट्स हैं कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, इनके बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये इसको ज़ीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज एज्यूम कर लेते हैं दिस वैल्यू px इक्वल्स टू 0 एंड हमको जो कंडीशन मिलेगी a0 प्लस a1x। तो यहाँ से अगर हम देखें x की वैल्यू जो है, यानी किस वैल्यू पर x की जो वैल्यू है उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जो हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 मिल जाए, तो उसके लिए हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी -a0 अपॉन a1। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई इनके जो कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x, इनके बीच में क्या रिलेशन मिलता है, यानी ज़ीरोज़ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक में क्या कंडीशन होती है, हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक में 2 ज़ीरोज़ मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या सिचुएशन होती है। ओके, आइए देखें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग जब इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो जैसा कि हमने अभी पॉलिनोमियल की कंडीशन से देखा, वहाँ से अगर हम देखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं px इक्वल्स टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर। एंड एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको भी हम लोग देखते हैं। वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, बट दोनों ही तरीक़ों में जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेम ही होगी, कोई चेंज नहीं होगा। चाहे आप ये वाली वैल्यूज़ ले लें, ये वाले कोफिशिएंट्स ले लें, या ये वाले कोफिशिएंट्स ले लें। तो जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब 2 ज़ीरोज़ होंगे तो उनको हम कैसे देखेंगे कि क्या सिचुएशन हमको मिलेगी। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, आइए देखें। यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि x का जो फर्स्ट ज़ीरो है वो अल्फ़ा है, यानी x इक्वल टू अल्फ़ा पे ये पॉलिनोमियल 0 वैल्यू देता है। x इक्वल्स टू बीटा पे ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, तो हम यहाँ से कंडीशन फॉर्म करते हैं x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। इनका प्रोडक्ट करें x माइनस अल्फ़ा डॉट x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0,
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फॉर्म होती है। ये इक्वेशन इसके सिमिलर है। कैसे सिमिलर है ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लें। इस इक्वेशन को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a2x² प्लस a1x प्लस a0। यहाँ से a2 कॉमन अगर हम ले लें, ये कंडीशन x² प्लस a1/a2 x प्लस a0/a2 ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। और अगर हम ये बात एज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई ये जो पॉलिनोमियल है इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा हैं, अगर ये अल्फ़ा एंड बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं तो ये इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल होगी। यानी हम ये कह सकते हैं a2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी a2 जो है दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट दिस वैल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सिमिलर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इनकी वैल्यू अगर कंपेयर करें तो ये माइनस को हम a1/a2 के साथ यूज़ कर सकते हैं, यानी माइनस a1/a2। ओके, ये हमको सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू मिलती है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी यानी अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू जो मिलेगी वो a0/a2 हमको वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, a1 जो है a1 वो x का कोफिशिएंट है, a2 x² का कोफिशिएंट है सम ऑफ ज़ीरोज़ में। ओके, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की अगर हम बात करें तो a0 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है एंड a2 कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, ये कंसेप्ट हमारा जो है, जहाँ से हम ये देखते हैं कि ज़ीरोज़ जो होते हैं उनका कोफिशिएंट के साथ में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, और हम कैसे यहाँ पर वैल्यूज़ निकालते हैं। बात समझ गए आप लोग। आगे हम लोगों को देखना है कि भाई जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है पॉलिनोमियल का, उसको हम ज़रा एक बार देख लें कि भाई ग्राफ के थ्रू हमको क्या चीज़ मिलती है, क्या चीज़ हम लोग करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमने जो है, जो हमारा जो बोर्ड है इसे एज ए प्लेन एज्यूम करके हमने यहाँ पर इसको 4 क्वाड्रेंट्स में या यूँ कह लें XY एक्सिस में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर एक हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। आपको देखना है कि ग्राफ हम कैसे बना रहे हैं। ये हमारा एक सिंपल ग्राफ है। ठीक है, कुछ भी मतलब कैसा भी ग्राफ हो सकता है हमारे पास, बट हमको समझने के लिए कि हम ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो x एक्सिस है, इस x एक्सिस पे सारी वैल्यूज़ x की होंगी एंड y एक्सिस पे सारी वैल्यूज़ y की होंगी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि x एक्सिस पे जो x एक्सिस है उस पर y की ऑल वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं, किसी भी x की किसी भी वैल्यू पर। यानी x एक्सिस है, यानी इस पूरे x एक्सिस पे y की सारी वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ ये x एक्सिस को जहाँ पर भी कट करेगा वहाँ पर y की वैल्यूज़ ज़ीरो होगी। मान लेते हैं ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ये सपोज़ यहाँ पर x की वैल्यू x1 है। ठीक है, तो y की वैल्यू ज़ीरो होगी। यहाँ पर x की वैल्यू x2 है, y की वैल्यू ज़ीरो होगी। इस पॉइंट पे x की वैल्यू x3 है, y की वैल्यू ज़ीरो होगी। सिमिलरली इस पॉइंट पे केवल x एक्सिस की बात हो रही है, y एक्सिस पे हमें नहीं जाना है, x एक्सिस पे बात कर रहे हैं।
यानी एक्स एक्सिस पे यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई ये मान लेते हैं कि ये x4 है, y की वैल्यू 0, ये वैल्यू नेगेटिव साइड में है इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। ये हमारा x5 है, x5 y की वैल्यू 0 मिलेगी। ओके, तो ज्योमेट्रिकली हम देखते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, कोई भी पॉलिनोमियल की अगर हम बात कर लें, फॉर एग्जांपल px इक्वल्स टू a0 a1x a2x स्क्वायर डैश डैश कुछ भी है, तो ये जो px है दिस इज द वैल्यू ऑफ y। px जो होता है ये y के इक्वल होता है, y की वैल्यू के इक्वल होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू y की वैल्यू 0 कब होगी, यानी यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं कि भाई इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख देंगे। आपको जो है ये जो भी हमारा फंक्शन होगा, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे और y की वैल्यू 0 करके x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि x की वैल्यूज़ कितनी हैं, ये पॉलिनोमियल की डिग्री पे डिपेंड करेगा। ओके, यानी x की किन वैल्यूज़ पर जो कर्व है वो x एक्सिस को कट कर रहा है, उन पॉइंट्स पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी और हम लोग बताएंगे कि भाई ये इस कर्व के ज़ीरोज़ हैं। ओके, आगे कुछ कंडीशंस हमारे पास, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वहाँ पर हमने जो ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकाला, इसी तरीके से हम क्यूबिक कंडीशन के बारे में भी कह सकते हैं कि वहाँ पर ज़ीरोज़ एंड जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशन फॉर्म हो सकता है। यहाँ पर हमने जो इक्वेशन लिखी है px इक्वल्स टू a3x क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, दिस इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और हम एज्यूम करते हैं कि इनके जो 3 ज़ीरोज़ हैं, क्यूबिक है तो ज़ीरोज़ 3 होंगे, और हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा जो हैं इनके 3 ज़ीरोज़ हैं। ओके, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर 3 ज़ीरोज़ of cubic polynomial। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जो ज़ीरोज़ हैं एंड जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, इनमें क्या रिलेशन है, ज़रा इसे एक बार हम लोग चेक करें। यहाँ पर हमें 3 कंडीशन मिलेंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस a2 अपॉन a3। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसके बाद हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट लेते हैं, यानी हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा 3 ज़ीरोज़ हैं, तो फर्स्ट प्रोडक्ट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। इसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी वो a1 अपॉन a3, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एंड जो थर्ड कंडीशन हमें मिलती है अल्फ़ा बीटा गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे और इसकी वैल्यू जो हमको मिलती है a0 अपॉन a3। ठीक है, ये हमको वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो मैक्सिमम चीज़ें जो थी पॉलिनोमियल्स की ये पढ़ ली, इसके अलावा कुछ खास नहीं है, इतना ही आपको करना है, इतना ही समझना है। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर पॉलिनोमियल जो है वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट चैप्टर समझ लिया है, इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पढ़ते रहिए बच्चों और हमारे वीडियोस देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है हमारे जो वीडियोस हैं इनकी जानकारी मिलती रहे। और बच्चों ख़ास बात कि जो हमारा कंसेप्ट है
वो जितना एनसीईआरटी में है हमें उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप इजीली पढ़ते रहें। हमको कमेंट बॉक्स में अपनी जो बात है, जो आप कहना चाहते हैं मुझे, वो आप भेजते रहें। और ज़्यादा अच्छी पढ़ाई के लिए आपको हमारा जो एबल कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। और हमारे पेड कोर्सेज़ हैं, जो रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप वहाँ पर लॉगिन करके हमसे जुड़िए और जो आपकी जो बेस्ट से बेस्ट स्टडी है उसको आप लीजिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगें और आप हमसे जुड़ें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।